हेलो दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सभी को एडेड फेवरेबल रिजल्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक ड्यूलिटी रूल के बारे में काम करते हैं। तो हम जो है आज पहले समझेंगे विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम आज हम समझेंगे। विभाजकता का नियम और पूरी विभाजकता का नियम हम एक ही वीडियो में लेकर चलेंगे। विभाजकता का नियम कहता है कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इसका जन्म इसलिए हुआ क्योंकि ताकि बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम आसानी से भाग दे सके। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उस संख्या को किसी भी संख्या से भाग देने के लिए हमें कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आया है। पहला हम बात करते हैं दो, बिना सेशन को लेट किए हम बात करते हैं 2, 4, 6, 2, 4, उसके बाद 8, 16, 32 और 64 का विभाजकता का नियम। नियम 2, 16 इतना का बढ़ता है। पहले हम 2 का विभाजकता का नियम एक बार सीख लेंगे, तो उसके बाद हमें जो 2 का विभाजकता का नियम क्या कहता है उसके बाद मुझे सारा हो जाएगा। 2 का विभाजकता का नियम कहता है कि 2 का विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम 2 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः कटेगी। कहता है 2 से विभाजकता नाम कहता है यदि किसी संख्या का, दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई अंक लास्ट का एक अंक 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले, दुनिया का कोई भी संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 0, तो यह संख्या का इकाई अंक जो है, तो यह संख्या 2 से पूरी कटेगी। आइए हम इसे भाग लगा कर देखते हैं। 2 से इसे भाग लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 कट गया, 2 चौक 8, 1, 10 बचा, 2 पंचे 10, यह संख्या पूरी 2 से कट गया। मान लीजिए दूसरी कोई संख्या है 9, 8, 3, 4, 6, 4, किसी भी अगर इकाई अंक 4 है तो यह संख्या भी 2 से पूरी कटेगी। उसके बाद हम बात करते हैं 4 का विभाजकता का नियम। 4 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, 4 का मतलब हो गया क्या, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 4 का मतलब हो गया 2 पर पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका मतलब हो गया कि कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या एक्स वाई जेड, उसके बाद लास्ट का अगर 2 डिजिट, यहाँ जो लास्ट का 2 डिजिट होगा, अगर वह 4 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगा। सपोज डेट करने का मतलब हुआ, जैसे कोई भी संख्या है 6, 8, 4, 3, 8, इतना ये 5 अंकों की संख्या है। इसका लास्ट का 2 डिजिट अगर, लास्ट का 2 डिजिट अगर, ये लास्ट का 2 डिजिट हुआ, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको हम भूल जाते हैं। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो गया तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगा। सपोज डेट लास्ट का डिजिट 68 है, इसको हम 4 से विभाजित देंगे, यहाँ करता है 17 बार में, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगा। इसको हम करके देख लेते हैं। 4 भागा 6, 8, 4, 6, 8, 4 से लगाए, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ हो गया 2, 8, 7 बार में 28 कट गया, यहाँ 4, उसके बाद 4 एकम 4 कट गया, उसके बाद 6 आया, 6, 4 एकम 4, उसके बाद 2 आया, 2, 8 यहाँ उतरा, 7 बार में 28 कट गया, यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। दूसरा एक और संख्या लेते हैं, जैसे हो गया 3, 8, 6, 7, 6, 9, 5, 6, इतना अंकों की संख्या हो गया। अगर लास्ट का 2 डिजिट
56 है, ये 4 से विभाजित हो, यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आप भाग लगा के देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, 8 का व्यवस्था का नियम। 8 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब होता है 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का मतलब हो गया किसी भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट जो है 3 से कटना चाहिए, सॉरी 8 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। किसी भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 7 6 8 0 2 4, ये 3 लास्ट का 3 डिजिट हो गया। अगर ये संख्या 8 से कटता है तो यह संख्या भी 8 से कटेगी, 8 से कटेगी। सेम इसी तरह अगला है 16 का डिविजिबिलिटी रूल। 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कोई भी संख्या का लास्ट का 2 का पावर 4 होता है 16, कोई भी संख्या का लास्ट का 4 डिजिट, यानी जितना पावर लास्ट का उतना डिजिट रहेगा तो वह संख्या 16 से कटेगा। मान लीजिए अगर कोई संख्या को 8 से काटना है, 8 का मतलब 2 का पावर 3, इसका मतलब लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो वह संख्या भी 8 से कटेगा। जैसे 64 से काटना है, 64 का मतलब होता है 2 का पावर 5, यानी कि कोई भी संख्या का लास्ट का 5 डिजिट अगर 64 से कट गया तो वह संख्या भी 64 से कटेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इसके बाद हम बात करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का समझ गए आप, हमें जानते होंगे कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद 3 और 9 का विभाजकता का नियम। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। 3 और 9 का विभाजकता का नियम कहते हैं। 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, 3 का विभाजकता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूरी कटेगी। 3 से विभाजकता का नाम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से पूरी कटेगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ले लिए 3 6 8 7 4 8 9, अगर इसको हम देखते हैं, अगर इसका अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो यह संख्या भी 3 से कटेगी। 3 6 9 हो गया, 9 8 17, 17 7 हो गया 24, 24 4 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 जो है 3 से कटता है तो यह संख्या भी 3 से कटेगी। हम आप भाग लगा के लिख दीजिएगा, यह संख्या भी 3 से पूरी कटेगी। जैसे हो गया 1 0 0 8 8, यह संख्या हो गया। इसके अंकों का योग कितना हो गया 1 + 8, 1 + 8 कितना होता है 9, 9 में 3 से भाग देते कटेगा, यह संख्या भी 3 से कटेगी। भाग देकर देख लीजिए 3 तिहाई 9 1 10, 3 तिहाई 9 1 10, 3 4 कट गई। तो कहता है 3 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है। सेम इसी तरह है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटेगी तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। सॉरी मेरे पेन का इंक खत्म हो गया, थोड़ा डाल लेते हैं। सॉरी भाई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 से विभाजकता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित कटे तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। सपोज डेट जैसे मान लिया 6 3 8 7 9 1, ये संख्या हो गया। अगर इसके अंकों का योग तो 6 3 9 9 8 17, 17 7 कितना हो गया 24, 24 1 25 5 30 4 34 हो गया। 6 3 9 9
34, तो 34/9, 34 9 से नहीं कटता, यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। चलते हैं 6 8 4 5 1 3। अब इसको देखते हैं, ये 9 से क्या कटती है, इसके अंकों का योग देखते हैं। 3 1 4 5 9 9 4 13 8 21 6 27, 27 9 से कटता है, तो यह संख्या भी 9 से कटेगी, यह संख्या भी 9 से कटेगी। उसके बाद हम चलते हैं 5 25 125 और 625 का डिविजिबिलिटी रूल। रूल 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंकों लास्ट डिजिट, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से कटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0 और 5, किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 7 6 8 0, यह संख्या 5 से कटेगी। 7 9 6 3 2 8 7 5, यह संख्या भी लास्ट में 5 है, तो यह संख्या भी 5 से कटेगी। उसके बाद कहता है 25 का डिविजिबिलिटी रूल। 25 का मतलब हो गया 5 पर पावर 2। इसका मतलब किसी भी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से कटता है, तो वह संख्या भी 25 से कटेगी। लिख देते हैं, यदि किसी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटता है, तो वह संख्या भी 25 से कटेगी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कटेगी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 7 2 5 8 9 7 5। हम इस संख्या को, कोई भी संख्या दुनिया कोई भी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी हो जिसका लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए, हम इस पर कोई नज़र नहीं डालेंगे। हम नज़र रहेगा मेरा यहाँ सिर्फ 2 डिजिट पर। 2 डिजिट क्या हो, 75। 75 25 से कटता है, तो यह संख्या भी 25 से कटेगी, यानी कि यह संख्या 25 से कटेगी। उसके बाद जैसे रहता है 9 6 8 9 1 0 0, इसका हम लास्ट का 2 डिजिट, ये तो 25 से कटेगी ही, लेकिन यहाँ कर लेते हैं कितना, 6 2 5 2 5 हो गया। तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका हम लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे या 25 से कटता है, तो यह संख्या भी 25 से कटेगी। इसी तरह 125 का होगा, लास्ट का 3 डिजिट 125 से कटेगी, तो वह संख्या भी 125 से कटेगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 3 और 9 का हो गया। उसके बाद 6 का डिविजिबिलिटी रूल। यदि कोई संख्या 2 और 3 से कटता है, तो वह संख्या पूर्णतः 6 से कटेगी। 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 6 का फैक्टर ही होता है को प्राइम नंबर, एक हो गया 2 और एक हो गया 2, आपस में 2 3 और को प्राइम नंबर है, यानी कि 6 से जो संख्या कटेगी वह 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर सिर्फ 2 से कटा 3 से नहीं कटा, तो वह संख्या 6 से नहीं कटेगी। अगर सिर्फ 3 से कटा 2 से नहीं कटा, तो वह संख्या भी 6 से नहीं कटेगी। अगर दोनों से कटा तब कटेगी। जैसे सपोज डेट 6 3 9 2 6 3 9 2 7 7 6 3 9 2 7 6, इसका बात करते हैं, तो यह संख्या 2 से कटेगी। 2 का हम बताए थे, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो, वह संख्या 2 से कटेगी। इसके लास्ट में 6 है, तो यह संख्या 2 से कटेगी। अब देखते हैं 3 का क्या बताए थे, यदि किसी संख्या का
डिजिट का योग 3 से करता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। तो इसका डिजिट का योग देखते हैं। 6 3 9, 9 18, 2 20, 7 27, 6 कितना हो गया 33, 2 5, 6 2 8, 7 15, 2 17, 17 9 हो गया कितना 26, 26 3 29, 6 29, 6 कितना हो गया 35, 35 3 से करता है नहीं करता है, 35 3 से नहीं करता है तो यह संख्या 6 से नहीं कटेगी। अब देखें कटने वाला संख्या लेते हैं 9 3 7 6 2। यह जो संख्या है 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। यह संख्या जो है 6 से भी कटेगा। 6 से भाग लगा दे 6 कम 6, 6 5 6 36, 3 3 33, फिर 6 5 30, 3 7 37, फिर 6 12 में 36, 1 16, 6 2 9 12, 4 42, 7 6 42। तो यह संख्या 3 से कटेगी, तो 6 से कटेगी, सॉरी 6 से कटेगी। उसके बाद हम बात करते हैं 7 से विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम, 7 से विभाजकता का नियम का मतलब हो गया यदि किसी संख्या में एक अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार, यानी कि एक अंक लगातार 6 बार आए, या 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार, यानी 2 अंकों की संख्या लगातार 3 बार आए, या 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार, यानी कि 3 अंकों की संख्या लगातार 2 बार आए, तो वह संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या मान लेते हैं एग्जाम्पल, अगर 2 2 2 2 2 एक अंकों की संख्या ये लगातार 6 बार आया तो यह संख्या 7 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या मान लेते हैं 2 अंकों की 43 43 43 लगातार 3 बार आया, पुनरावृत्ति 3 बार आया, 2 अंकों की संख्या पुनरावृत्ति 3 बार आया, तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी, यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। उसके बाद जैसे 3 अंकों की कोई संख्या है, 3 अंकों की संख्या जैसे हो गया 642, इसकी पुनरावृत्ति 2 बार, 642 2 बार आए तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। मान लीजिए अब कोई संख्या इस फॉर्म में नहीं आया तो क्या होगा, इस फॉर्म में जैसे 7 8 6 2 5 7 8 7 8 6 7 8 6 7 8 6, और बाद फिर होता है 7 8 1। इसमें तो पुनरावृत्ति नहीं हुआ है 3 अंकों की संख्या का 2 बार, इसमें तो अलग अलग संख्या है। इसको कैसे बनाएंगे, तो लास्ट को हम दाहिना छोर से जो है 3 डिजिट का जोड़ा लेंगे दाहिना छोर से, उसके बाद फिर आगे 3 3 डिजिट का, और इस दोनों का योग जो है इसी में 786 में से हम 781 को घटाएंगे, कितना हो गया, यहाँ हो गया कितना 5 0 0। अगर घटाने में अगर 0 या 7 का मल्टीपल, या तो 0 ना आना चाहिए या 7 का मल्टीपल आएगा तो यह संख्या 7 से कटेगा, जिससे नहीं सपोर्टेड, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। अब ये संख्या 7 से नहीं कटेगी तो आखिर कौन संख्या 7 से कटेगी, 7 हम लेते हैं 779, 779। अब 786 में से 779 को घटाते हैं, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बच गया 7 में 7 गया 0 0, यानी 7 आया, तो यह संख्या 7 से कटेगी। या तो 0 आना चाहिए यहाँ, या तो 7 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, या तो 7 आना चाहिए, या 14 21 ऐसे करके अनंत तक होता है, तो 7 का मल्टीपल ये आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, तब यह संख्या 7 से कटेगी। अब यह संख्या 779 है, यह संख्या 7 से पूरी तरह से कटेगी। शास्त्र का विभाजकता का नियम इस तरह है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिए हैं। उसके बाद अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या के ऑड प्लेस, ऑड मतलब विषम स्थान पर, ऑड प्लेस मतलब विषम स्थान के अंकों का योग एवं इवन प्लेस का मतलब हो गया सम स्थान, इवन प्लेस के अंकों का योग का अंतर
या तो 0 आना चाहिए, 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से पूरी तरह कटेगी। तो वह संख्या 11 से पूरी तरह कटेगी। 11 का व्याजकता का नियम कहता है यदि भी किसी भी संख्या के, जैसे कोई संख्या हो गया 7 8 9 6, 7 8 9 6, इतना ये संख्या हो गया। इस संख्या का आप इवन प्लेस यहाँ से या तो इधर से शुरू कीजिए या तो इधर से, जैसे 9 7 हो गया 16, 16 2 हो गया 18, इसका इवन प्लेस आ गया कितना 18। उसके बाद 8 6 14, 14 4 कितना हो गया 18। 18 में से 18 अगर घटाने पर या 0 आ गया तो यह संख्या जो है 11 से कटेगी, 11 से कटेगी। जैसे 3 6 9 3 6 9 3 6 9 0 3 6 9 0 3 6 9 0 7, ये संख्या हो गया 3 6 9 0 7। इसका इवन प्लेस और ऑड प्लेस 9 3 12, 12 7 कितना हो गया 19, 12 7 कितना हो गया 19। 19 में से हम इवन प्लेस का जोड़ 6 और 0, तो 6 हो गया, 6 घटाएंगे कितना हो गया 13। यह संख्या 13 नहीं कटता है, या तो यहाँ 0 होना चाहिए या तो 11, यह संख्या 13 से 11 से नहीं कटेगा। उसके बाद तो अगला संख्या लेते हैं, कोई अगला संख्या लेते हैं 8 0 6, 8 0 6 0, उसके बाद 1। अब इस संख्या को इवन प्लेस और ऑड प्लेस को देखते हैं। 6 4 10, 10 1 11, 11 में से 0 + 0, 0 घटाएंगे तो 11 हुआ, तो यह संख्या भी 11 से कटेगा। सेम इसी तरह इसी का ड्यूलिटी रूल है 13 का विभाजकता का नियम। 13 का विभाजकता का नियम कहता है कि यही इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो या तो 0 होना चाहिए या 13 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो है डिफरेंट या तो 0 होना चाहिए, मतलब घटाकर या तो 0 होना चाहिए इवन प्लेस का अंक, और ऑड प्लेस का अंक को घटाकर या तो 0 होना चाहिए या तो 13 होना चाहिए, तो वह संख्या जो है 13 से पूरी तरह से विभाजित होगा। जैसे 3 6 9 0 7, इसका इवन प्लेस 3 6 9 3 12, 12 7 हो गया 19, 19 में से 6 गया, 19 में से 6 गया हो गया 13, तो यह संख्या 13 से पूरी तरह से कटेगी। 13 आया 13 से कटता है, यह संख्या पूरी तरह से कटेगी। जैसे 3 8 3 8 7, उसके बाद 7 8, ये संख्या हो गया 8 3 11, 11 7 कितना हो गया 18, 18 8 7 कितना हो गया 15, 8 7 15, तो 15, ये तो 3 आ गया, ये नहीं हुआ। या तो यहाँ तो 0 आना चाहिए या तो 13 आना चाहिए, तो या 13 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो ये संख्या 13 से कटेगी। 8 6 9 8 6 9, उसके बाद हो गया 0, इतना ये संख्या हो गया। अब इवन प्लेस और ऑड प्लेस को जोड़ते हैं। 8 + 9 8 कितना हो गया 17, 17 1 18 -6 6 9 कितना हो गया 9 6 15 3 18, 18 में से 18 गया 0, तो 0 आया, तो 0 आ गया, तो यह भी संख्या 13 से कटेगी। आप भाग देकर देख लीजिए। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को दबा दीजिएगा, और इस तरह से आपको जो है नए नए वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। हम जानते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।